हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ट्रायल बैलेंस तक हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सिडरी बुक। ठीक है, सब्सिडरी बुक अगेन एक छोटा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अप टू 5 मार्क्स और कभी कभी 5 मार्क्स से ज्यादा तक का कवर कर लेता है। बहुत इजी चैप्टर है। शांति से आप मेरे साथ आधा घंटा 45 मिनट बने रहेंगे तो आपको सब्सिडरी बुक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सब्सिडरी बुक क्या होता है। हमने अभी तक जो डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि हम बनाते थे जर्नल। ठीक है, जर्नल में हम करते थे क्या? रिकॉर्डिंग करते थे हम जर्नल में, जो हम डिस्कस कर चुके उसकी बात। राइट, क्योंकि रिकॉर्डिंग जर्नल में सभी तरह की ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड होती थी। सेल्स भी जर्नल में रिकॉर्ड है, परचेज भी जर्नल में रिकॉर्ड है, एक्सपेंसेस भी जर्नल में रिकॉर्ड है, गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न हुई वो भी रिकॉर्ड है, परचेज रिटर्न भी रिकॉर्ड है, कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है। मतलब जर्नल इज अ प्रॉपर खिचड़ी, मतलब सब तरह के अकाउंट्स इसमें होते थे। इसलिए हम क्या करते थे? हम लेजर्स बनाते थे। राइट, और लेजर जब हम बनाते थे तो इस यहाँ पे हमारा मोटिव क्या होता था? यहाँ पे हमारा मोटिव होता था क्लासिफिकेशन। हम क्या करते थे? क्लासिफिकेशन करते थे। राइट, और उसके बाद फिर हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, और ये सारी चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते थे? हम करते थे समराइजेशन। राइट, ये हम अभी तक सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात सोचो, आपका बिजनेस बड़ा है। ठीक है, आपका ये अपन देख चुके हैं। अब मैं आपसे कहती हूँ, आप जर्नल में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप ये जर्नल में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, नीचे आप, ठीक है, ठीक है, आपका बिजनेस क्या है बच्चों? बड़ा है। आप ये जो जर्नल बना रहे हो, इसमें आप एक ही दिन में, मान लो, मैं ज्यादा नहीं कह रही, 1000 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। कितनी? 1000 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें आपकी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स भी है ढेर सारी, आपकी ढेर सारी परचेज की ट्रांजेक्शंस भी हैं, और छोटे मोटे जो आप खर्चे कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो, वो भी आपने रिकॉर्ड कर रखी है जर्नल में। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, 1000 ट्रांजेक्शन पर डे के रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब साल भर में आप सोचो कितने ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अब साल भर में जब इतने ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद इन ट्रांजेक्शन में से जब आप लेजर बनाने बैठोगे ईयर एंड, तो आप सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाएगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसकी एक्यूरेसी, उसकी करेक्टनेस को इंश्योर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब आपके बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो जर्नल में हमने सभी तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखी है, हम क्या करते हैं? अलग अलग जर्नल्स बना देते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग जर्नल्स बना देते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ, हम परचेज के लिए अलग जर्नल बना देते हैं। ठीक है, सेल्स के लिए एक अलग जर्नल बना देते हैं। ओके, हमारे जो आपके कैश है, कैश के लिए अलग जर्नल्स बना देते हैं। हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम अलग अलग जर्नल्स बना देंगे कि परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी वो परचेज के जर्नल में रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, और सेल्स वाले को सेल्स के जर्नल में, ठीक है, और कैश को कैश जर्नल में। आप सोचो, आप कहो कि मैं अलग अलग बना लेता हूं, ताकि जब मुझे देखना हो कि परचेज कितनी है, ठीक है, ताकि जब मुझे देखना हो कि मुझे परचेज मेरी कितनी है, या तो मैं परचेज का जर्नल उठाऊं और मुझे परचेज पता चल जाए। मुझे सेल्स का जर्नल जब देखना हो तो मैं सेल्स का उठाऊं, सेल्स पता करने तो सेल्स जर्नल उठाऊं, सेल्स पता, मुझे वो अलग अलग छाटना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूं? अलग अलग बना दूं। तो बेटा इन्हीं को, ये बेसिकली क्या है, आपने जर्नल को क्लासीफाई कर दिया, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल एंड कैश जर्नल। तो इनको ना हम क्या है, इनको जर्नल नहीं बोलते, इनको हम क्या है, इनको हम जर्नल नहीं बोलते। हम इनको क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि हमने एक बना दी परचेज बुक, एक हमने बना दी सेल्स बुक, और एक हमने बना दी कैश बुक। हम क्या बोलते हैं? हमने एक बना दी परचेज बुक, एक बना दी सेल्स बुक, एक बना दी कैश बुक। तो यहाँ पे हमने जो अलग अलग ये बुक्स बना दी, एक, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक। तो हमें क्या समझ में आ गया? सब्सिडरी बुक इज नथिंग। हमें समझ में आया कि सब्सिडरी बुक इज नथिंग। ये क्या है? इट इज क्लासिफिकेशन। क्या है ये?
एक क्लासिफिकेशन है किसका, जर्नल का। ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली जर्नल को क्लासिफाई कर दिया, जर्नल को तोड़ दिया है ना, डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया हमने, जर्नल को क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये परचेज बुक है, सेल्स बुक है, कैश बुक है, ठीक है, ताकि हम आसानी से अपने बिजनेस पे कंट्रोल कर सकें। ओके ओके, राइट राइट। चलो अब एक बात बताओ, तो बेसिकली आप सब्सिडरी बुक में क्या कर रहे हो? देखो, आप जर्नल में क्या करते थे, आप जर्नल में क्या करते थे, आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करते थे। क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। सबसे पहले पहले रिकॉर्डिंग आप किस में करते थे, जर्नल में करते थे। इसलिए आप इसको क्या बोलते थे, इसलिए आप इसको बोलते थे प्रिंसिपल बुक, सॉरी, इसलिए इसको आप क्या बोलते थे, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्या बोलते थे, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आप कहां रिकॉर्ड करते थे, जर्नल में, इसलिए आप इसको बोलते थे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया बच्चों, आपने बेसिकली जर्नल को छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हमारी जो ये प्यारी सी सब्सिडरी बुक है, हमारी से जो प्यारी सी सब्सिडरी बुक है, इस सब्सिडरी बुक में भी हम क्या कर रहे हैं, इस सब्सिडरी बुक में भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हम सब्सिडी बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट टाइम, है ना, जैसे कि हम जर्नल में करते थे। सब्सिडी बुक क्या है, सब्सिडी बुक इज अ जर्नल, जर्नल ही है, ठीक है, जिसको हमने अलग अलग पार्ट, इस हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए आपकी सब्सिडी बुक भी क्या होती है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है। क्या होती है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई सब्सिडी बुक के बारे में। चलो आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, तो सब्सिडी क्या है, इट्स अ बेसिकली क्लासिफाई कर दिया हमने जर्नल को, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, इसलिए सब्सिडी बुक में हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं और हम इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री ही बोलते हैं। अब बुक्स में इसके बारे में कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ो। देखो क्या लिखा है, दिस सिस्टम बाय विच ट्रांजैक्शन ऑफ अ क्लास, ट्रांजैक्शन ऑफ अ क्लास कौन है, परचेज की ट्रांजैक्शन, तो परचेज से बुक में, सेल्स की ट्रांजैक्शन तो सेल्स बुक में, जो आप फर्स्ट रिकॉर्ड करते हो किसी स्पेसिफाइड बुक में, है ना, ठीक है, स्पेशली मेंट फॉर इट, जैसे कि परचेज बुक परचेज के लिए बनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच, और उसके बेसिस पे आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं, और इवन द इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब जो हमारी सब्सिडरी बुक है, ये जो सिस्टम है सब्सिडरी बुक रखने का, उसको प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी बोला जाता है, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो देखो आगे क्या लिखा है, these books of original or primary are also called subsidiary book since ledger accounts are prepared on their basis without further processing of ledger posting, ठीक है। ये जो बुक्स होती हैं, जो बुक्स हैं वो क्या है, ये जो बुक्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, जिनमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। चलो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन आना चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो नहीं आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्या, देखो एक बात बताओ, आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि मैम अगर हमने परचेज बुक में, हमने परचेज बुक बनाई, ठीक है, आप कह रहे हो इसमें हम क्या करेंगे, हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो फिर परचेज अकाउंट क्यों बनाना, ठीक है, तो फिर परचेज अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, हमें तो परचेज सारी इस परचेज बुक से पता चल रही है, तो हम डायरेक्ट परचेज बुक से पोस्टिंग परचेज अकाउंट में क्यों नहीं कर देते, मतलब परचेज बुक से हम डायरेक्ट पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं कर देते,
ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना आवश्यक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि जब हमारी सारी परचेज बुक में रिकॉर्ड है तो हम परचेज अकाउंट में डायरेक्ट पोस्टिंग क्यों नहीं कर देते? आया ना आपके दिमाग में? तो देखो बच्चों, जो हमारी परचेज बुक होती है उसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेजेस। तो कैश परचेजेस कहाँ जाती हैं? कैश परचेजेस जो आपकी होती हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश परचेजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। किसमें रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? अब ये भी देखो, है ना, ऐसा क्यों है? कैश परचेजेस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप एक चीज बताओ। आपने परचेज करी, ठीक है, आपने परचेज करी कैश में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपने परचेज करी 10,000। अब आपके पास दो बुक भी है, ठीक है, आपके पास दो बुक भी है। एक आपकी है परचेज बुक, ठीक है, एक आपके पास है परचेज बुक और एक आपके पास है कैश बुक। अब देखो, मुझे बात बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये ट्रांजैक्शन अगर देखा जाए तो यहां भी आ सकती है क्योंकि परचेज है, और कैश बुक में भी आ सकती है क्योंकि यहाँ भी कैश है, कैश अकाउंट, कैश इन्वॉल्व है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन को आप यहां भी रिकॉर्ड करोगे और आप यहां भी रिकॉर्ड करोगे? एक ही ट्रांजैक्शन को दो जगह तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इससे तो डबल इंपैक्ट आएगा ना, अगर एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होगी, गलत है। इसलिए क्या बनाया गया? इसलिए रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया? रूल ये बनाया गया कि परचेज बुक में हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेजेस। क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेजेस। और कैश परचेज होगी तो कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी, ठीक है, राइट, ओके, समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बात बताओ, परचेज बुक का बैलेंस, मैंने आपसे कहा था ना, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि परचेज बुक का बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते? बच्चों, वो इसलिए ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रेडिट परचेजेस हैं और हमें ट्रायल बैलेंस में क्या डालना होगा? हमें ट्रायल बैलेंस में डालना है क्रेडिट परचेज प्लस, हमें तो दोनों परचेजेस डालनी है ना ट्रायल बैलेंस में, इसलिए हमें परचेज बुक से परचेज अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे आप परचेज बुक बना रहे हो, आप सेल्स बुक बना रहे हो, तो फिर क्या रिक्वायरमेंट है परचेज अकाउंट का लेजर बनाने की? तो आप उससे कहोगे परचेज बुक्स रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस while in trial balance cash total of cash and credit purchases are recorded, so purchase account is required to prepare to identify the total purchases, right? समझ में आ गया? इसलिए हमें परचेज अकाउंट बनाना पड़ता है, ओके। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कैश सेल है, तो कैश सेल आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ये सेल्स बुक में भी आ सकती है और कैश बुक में भी आ सकती है। अगर आपकी कैश सेल हुई है 2000 की तो दोनों जगह रिकॉर्ड हो सकती है, कैश बुक में भी और सेल्स बुक में भी। तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि ये कैश सेल है तो कहाँ जाएगी? ये जाएगी आपकी कैश बुक में। यानी हमने क्रक्स क्या निकाला? कोई भी कैश ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, राइट। अब बात आती है कि कितने तरह की सब्सिडीज बुक होती है। देखो सब्सिडी बुक ना बहुत तरह की होती है, मिनिमम 8 तरह की सब्सिडी बुक होती है। मिनिमम नहीं, कितने तरह की? 8 तरह की। तो सबसे पहले आती है, क्या आती है? सबसे पहले आती है परचेज बुक। हमने इतना डिस्कशन कर लिया
तो हमें ये तो समझ में आ गया परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, सेकेंड आती है आपकी सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। जब आप सेल कर रहे हो, जब आप परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। तो आपकी तीसरी बुक आती है जिसको अपन बोलते हैं परचेज रिटर्न, या एक और नाम है इस बुक का रिटर्न आउटवर्ड। अब इसमें आप कौन सी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है जब आप सामान बाहर बेचते हो, तो परचेज रिटर्न हो या रिटर्न आउटवर्ड बुक हो एक ही होती है। इसमें आप कौन सी परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हो। कौन सी रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट परचेज रिटर्न। ठीक है, क्रेडिट परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हो। क्यों रिकॉर्ड करते हो, देखो देखो एक बात बताओ, इधर एक बात बताओ, जब आपने कैश में परचेज किया होगा, जब आपने कैश परचेज की होगी तो आपने क्या एंट्री डाली होगी, आपने एंट्री क्या डाली होगी, आपने एंट्री डाली होगी परचेज टू कैश। ठीक है, मान लो 1000 से 10,000, जीरो लग गया ज्यादा, 10,000 से। लेकिन अब जब इसको रिटर्न करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, बदले में आपको कैश ही मिलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट तो परचेज। तो भैया अगर कैश में परचेज करी है और उसको रिटर्न करोगे, परचेज रिटर्न करोगे, तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, कैश ही तो मिलेगा ना। तो ये अगेन क्या जाएगा, अगर कैश परचेज की रिटर्न है तो वो कैश में ही रिकॉर्ड होगी। सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न को हम परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली चौथा आपका आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों है, क्योंकि भैया जब कस्टमर सामान लौटाता है तो आपके पास सामान अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ठीक है, फिफ्थ कैश बुक लिख लो, भूल गए थे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिकॉर्ड करता है कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शंस। क्या रिकॉर्ड करता है, कैश ट्रांजैक्शन, सेल्स की हो, परचेज की हो, एक्सपेंसेस की हो, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन है, कैश इन्वॉल्व है, कैश बुक में जाएगा। ठीक, इसके बाद बुक आती है सिक्स आपकी बिल्स पेबल। ठीक है, और सेवेंथ आती है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स पेबल क्या रिकॉर्ड करेगी, बिल्स पेबल बुक बिल्स पेबल रिकॉर्ड करेगी, बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगी। अब क्या होते हैं बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, देखो एक बार समझ लो, ज्यादा दिक्कत का काम नहीं है। ये है कस्टमर है, इसका नाम है अमन। ठीक है, आपने अमन को कुछ क्या करी, सेल करी। ठीक है, आपका बिजनेस है, आपने इसको सेल कर दी। अब सेल आपने तो उसे कर दी 15K की। अमन बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 15 दिन का टाइम दो, महीने भर का टाइम दो, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। अमन बोला मुझे 10 दिन 15 दिन का टाइम दो, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। अब आप यहाँ पे बड़ी चिंता में, मैं इसको जानता नहीं, मैं इसको जानता नहीं, मैं कैसे इसको पैसे दे। तो आपने कहा एक काम करो, मैं एक नोट लिख रहा हूँ, एक BR लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, मैं एक बिल्स रिसीवेबल लिख रहा हूँ, जिसमें ये लिखा होगा कि अमन व्यक्ति ने मेरे से इतने इतने का सामान खरीदा, 15 दिन बाद वो मुझे पैसा देगा। तो आप इसको क्या करो, आप इसको एक्सेप्ट कर लो। वो अमन से क्या बोलेगा, आप इसको एक्सेप्ट कर लो और क्या कर दो, साइन कर दो। ठीक है, ये खुद भी साइन कर देगा। ठीक है, इसमें तो बना, ये खुद भी साइन कर देगा, अमन भी साइन कर देगा। अब क्या है, ये एक्सेप्ट करके ये जो BR है किसको दे देगा, ये इसको दे देगा। मान लो इसका नाम है पंकज।
ठीक है, किसको दे देगा, पंकज को दे देगा। अब जब इसने बीआर साइन करके ये जो है ये नोट्स जो है इसको साइन करके दिया, तो इसको क्या है, इसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि पंकज को क्या मिलना है, पंकज को पैसा मिलना है, तो इसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और अमन को क्या है, अमन को पैसा देना है, तो इसको पैसा देना है, तो इसके लिए क्या है, बिल्स पेबल। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा बनते हैं तो आप उसको इसमें रिकॉर्ड करोगे। अब लास्ट आता है, 8th आता है, जिसको कहते हैं हम जर्नल प्रॉपर। क्या होता है जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते हैं भाई, जर्नल प्रॉपर में वो रिकॉर्ड करते हैं जो कि आप कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर या बीपी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन which cannot be recorded in our books। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ इनमें से डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन सेल्स है नहीं, डेप्रिसिएशन परचेज है नहीं, डेप्रिसिएशन कैश है नहीं, डेप्रिसिएशन बीआर है नहीं, डेप्रिसिएशन बीपी है नहीं, डेप्रिसिएशन सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं। यानी ऊपर की जो 7 बुक्स है उसमें कहीं भी डेप्रिसिएशन फॉल नहीं करता, इसलिए आप डेप्रिसिएशन को कहाँ रिकॉर्ड करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया, जैसे कि मैंने कहा डेप्रिसिएशन, ठीक है, और मैंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लो, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कहीं जगह है नहीं है, ऊपर की किसी बुक में जगह। अगला मैंने आपसे कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो कहाँ ऊपर की बुक पे रिकॉर्ड होगा, तो वो भी ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऊपर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, उन सबको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्विक रिकैप अगर मैं आपसे पूछूं सब्सिडरी बुक्स के बारे में तो क्या है, सब्सिडरी बुक इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। ठीक है, सब्सिडी बुक क्योंकि क्लासिफिकेशन है जर्नल का, इसलिए हम उसको किस नाम से जानते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। सब्सिडी बुक 8 प्रकार की होती है, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, बीआर, बीपी एंड जर्नल प्रॉपर। सेल्स बुक और परचेज बुक में हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की होती है, इसीलिए हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में भी क्रेडिट परचेज रिटर्न और क्रेडिट सेल्स रिटर्न ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैश रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश बुक में जाती हैं, इसलिए जो कैश परचेज और कैश सेल है वो भी कहाँ जाती हैं, आपकी कैश बुक में जाती हैं। ठीक है, अब एक बात आती है, इतना सब कर लिया, सब्सिडरी बुक बना ली, इससे बेनिफिट क्या क्या है, क्यों बनाई, है ना, आपने परचेज बुक बनाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट डिस्कस कर लें। चलो बेनिफिट डिस्कस करने से पहले जर्नल प्रॉपर में क्या है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती है जो अब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, तो आओ देख लेते हैं एक बार ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, फिर इसके बेनिफिट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ जाओ। देखो परचेज रिटर्न में आप कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्रीज जैसे आप लाते हो ना, पिछले साल से असेट का बैलेंस आ रहा है, लायबिलिटी का बैलेंस आ रहा है, तो वो सारी ओपनिंग एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। सिमिलरली क्लोजिंग एंट्री, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपने ट्रांसफर किया कैपिटल में, ये जो सारी एंट्रीज होती है कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, पूरा का पूरा एक चैप्टर है, मिस्टेक्स हो गई, आपने एंट्रीज रेक्टिफाई करी, उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हो, जर्नल में। ट्रांसफर एंट्रीज अगर आपको कुछ करनी है, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक है, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल में,
एडजस्टिंग एंट्री, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, डेप्रिसिएशन देना है, ये सारी आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। ये भी कहाँ जाती हैं? जर्नल में। आपके बिल्स डिसऑनर हो गए, कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जर्नल में। मिसलेनियस एंट्री है, परचेज में। एक बात बताओ मुझे, आपकी जो परचेज बुक है, ठीक है, आपकी जो परचेज बुक होती है उसमें, आपकी परचेज बुक है, राइट, परचेज बुक है, और इसमें क्या रिकॉर्ड करते हो आप लोग? इसमें आप लोग रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट परचेजेस। अब मैं आपसे कह रही हूं, मान लो ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन क्रेडिट। कितने का? 50K का। तो क्या ये जो फर्नीचर परचेज किया है ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कहाँ रिकॉर्ड करोगे? परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, या जर्नल में रिकॉर्ड करोगे? मुझे ये बताओ। आपने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे 50,000 का, परचेज की एंट्री है। सीधा सीधा देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, इतना दिमाग ही क्या लगाना है। परचेज की एंट्री है, परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कितनों का ये मानना है? जिनका भी ये मानना है कि फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे और परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वो गलत है, वो गलत है। वो कहाँ रिकॉर्ड होगी फर्नीचर परचेज? जर्नल में। तो मैं आपको बता दूं, परचेज बुक में जो हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से नेचर की करते हैं? रेवेन्यू नेचर की। कौन से नेचर की? रेवेन्यू नेचर की। अगर कुछ भी कैपिटल नेचर की परचेजेस हैं, अगर कोई भी कैपिटल नेचर की परचेजेस हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होंगी? जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। कहाँ रिकॉर्ड होंगी? जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। अगर यही फर्नीचर आप कैश में खरीद लेते तो कैश बुक में चली जाती, ठीक है। अगर फर्नीचर आप कैश में खरीदते तो कैश बुक में चली जाती, लेकिन आप फर्नीचर खरीद रहे हो, क्रेडिट पे खरीद रहे हो, तो इसका नेचर क्या है? कैपिटल नेचर है। पहली चीज तो है ना, कैपिटल नेचर है। और कैपिटल नेचर की कोई भी परचेज बुक में तो जाती ही नहीं। क्या है? कैपिटल नेचर की कोई भी परचेज बुक में नहीं जाती, वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की जाती। तो भैया अगर आप फर्नीचर खरीद रहे होते हैं तो क्रेडिट पे खरीदोगे या कैश पे खरीदोगे? कैश पे खरीद रहे हो तो सोचना ही नहीं है, कैश की ट्रांजेक्शन कैश बुक में चली जाएंगी। लेकिन अगर क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे। तो वही लिखा है यहाँ पर आपका। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स डील्ड ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर मशीनरी विल बी जनरलाइज्ड, ठीक है। आपने अलाउंस दे दिया कस्टमर को, ठीक है, क्या कोई प्रोमिसरी नोट है आपका, ठीक है, या अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल, बैड डेट हो गए आपकी प्रॉपर्टी एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया फायर की वजह से, ठीक है, या ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। इस तरह की जो भी एंट्रीज हैं वो आपकी कहाँ जाती हैं? जनरल प्रॉपर में। क्रक्स क्या है? इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं। क्रक्स इतना है, आप देखो क्या ये एंट्री इन 7 है बुक्स में कहीं जा सकती है? अगर 7 बुक्स में कहीं जा सकती है, वेल एंड गुड। अगर 7 बुक्स में कहीं भी नहीं जा पा रही है तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएंगी। ये उसके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, या सब्सिडरी बुक्स के बेनिफिट्स क्या हैं। कुछ तो बेनिफिट होंगे, सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बस मन किया तो बना दिया। देयर इज सम बेनिफिट, तभी तो हम सब्सिडरी बुक इतनी मेहनत करके बना रहे हैं। वरना क्या आवश्यकता है सब्सिडरी बुक बनाने की, ठीक है, क्या आवश्यकता है सब्सिडरी बुक बनाने की? देखो हम बेनिफिट ना इसके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। कैसे हो जाता है? पहले जर्नल था, एक ही अकाउंटेंट था, अब वो एक ही अकाउंटेंट बैठ के सेल की एंट्री भी रिकॉर्ड कर रहा था, परचेज की भी कर रहा था, एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर रहा था, बीआर आ गए तो वो भी कर रहा था, सेल्स रिटर्न आ गए तो वो भी रिकॉर्ड, मतलब सारी एंट्रीज बेचारा अकेला बंदा रिकॉर्ड कर रहा होता था। अब क्या हो गया? अब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। आपने कहा राहुल तुम सिर्फ परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करोगे, शशांक तुम सिर्फ सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करोगे,
परचेज रिटर्न की जो भी एंट्री आएगी वो मेघना रिकॉर्ड करेगी। तो आपने डिवीजन क्या कहती है, काम को बांट दिया, है ना। अब जब भी आप काम को बांटते हो तो दूसरा बेनिफिट क्या होता है, दूसरा बेनिफिट क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, है ना, स्पेशलाइजेशन। जैसे कि अब पहले एक ही व्यक्ति सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा था, अब अलग अलग व्यक्ति रिकॉर्ड कर, तो जो एक पर्टिकुलर बंदा है जो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, उसको क्या हो जाएगी, सेल्स की एंट्री को रिकॉर्ड करने में क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। और जब स्पेशलाइजेशन आता है किसी चीज में तो क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट, है ना, राइट। आप जब एक ही काम को बार बार करते हो तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हो। तीसरा क्या है, सेविंग ऑफ टाइम। क्या होगा भाई, टाइम बचेगा। क्या होगा, टाइम बचेगा। कैसे बचेगा भाई, पहले एक ही बंदा जब सारा काम करता तो वर्कलोड कितना था, है ना, उसका वर्कलोड कम हो जाएगा। ठीक है, आपने काम को बांट दिया है, उससे आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, राइट। जो इधर आपके बुक में दिए हुए हैं, है ना, टाइम सेव होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रोसेस थे जो साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। अब ठीक है, ड्यू नंबर मतलब एक ही टाइम पे परचेज की एंट्री भी रिकॉर्ड हो रही है, सेल्स की भी हो रही है, अदर एक्सपेंसेस की भी हो रही है। ठीक है, सारी तरह के ट्रांजेक्शन्स एक ही टाइम पे रिकॉर्ड हो। पहले ऐसा नहीं होता, एक ही बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने बोला एक ही बंदा रिकॉर्ड करेगा तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, टाइम कैसे बचेगा, बर्डन होगा ना, बर्डन अप होगा। अब अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं इसलिए टाइम बचता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये तो मैंने आपको बताया ही था, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अवेलेबल होती है। अगर आपको ये जानना है कि भैया मेरी परचेज कितनी है या मेरी क्रेडिट परचेज कितनी, आप परचेज बुक उठाओगे, आप देखोगे, हाँ आपको पता चल जाएगा भाई इस महीने मैंने इतनी क्रेडिट परचेज की है, इस वीक मैंने इतनी क्रेडिट परचेज की है, राइट। पहले ऐसा नहीं था, जर्नल से जब तक आप लेजर नहीं बनाओगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, फैसिलिटी इन चेकिंग, आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है, किसी तरह की गलती होती है, तो जर्नल से उस गलती को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परचेज बुक में गलतियों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं सब्सिडरी बुक्स के। ठीक है, ओके ओके, चलिए चल, राइट। तो सेविंग इन टाइम हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, फोर्थ क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी आपको देखना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड फिफ्थ आपका क्या होता है, चेकिंग बिकम इजी। चेकिंग बिकम इजी, चेक करना चीजों को क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ये आपके 5 बेनिफिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कैश बुक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैश बुक। अब मैं ये अलग से आपको लिखवा रही हूं, मैं ऊपर भी बता सकती थी बट मैं चाहती हूँ अलग से आपको बता। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कैश बुक। कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो कैश बुक इतना इंपॉर्टेंट है। कैश बुक पे एक अलग चैप्टर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट में। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कैश बुक से रिलेटेड, भैया आपका जो कैश बुक है, वो कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल बुक भी है। ठीक है, प्रिंसिपल बुक भी है, यानी कि वो लेजर भी है, और सब्सिडी बुक यानी वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी है। क्या है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी है। ठीक है, एंट्री भी है।
मेरा मतलब ये कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है एज वेल एज एक प्रिंसिपल बुक भी है। भाई ऐसा क्यों है कि कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है साथ ही प्रिंसिपल बुक भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एमसीक्यूज भी आपको मिल सकते हैं, इस पे आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी मिल सकता है। देखो मैंने आपसे कहा था कि हम परचेज बुक से, ठीक है मैं आपको एक बात बता, मैंने आपसे अभी ऊपर डिस्कस किया था, आपको याद हो मैंने आपसे कहा था हम परचेज बुक से परचेज अकाउंट बनाते हैं, बोला था मैंने आपसे, ठीक है परचेज अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, मैंने आपको रीजन दिया था कि परचेज बुक में हम ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, बोला था मैंने आपसे ये बात, ठीक है मैंने आपसे बोला था कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, जबकि परचेज अकाउंट में क्रेडिट प्लस कैश दोनों परचेज आते हैं, ठीक है दोनों परचेजेस आते हैं। तो सीधी सी बात देखा जाए तो हमने परचेज बुक से परचेज अकाउंट प्रिपेयर किया, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, इनकम्प्लीट थी ना। इन्फो क्या था, इनकम्प्लीट था। भैया परचेज की डिटेल तो है, परचेज की डिटेल तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की यानी इंफॉर्मेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए परचेज बुक से परचेज अकाउंट बनाना पड़ा। लेकिन कैश बुक में ऐसा नहीं है, कैश बुक के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ऐसा नहीं होता। कैश बुक में आप सारी ट्रांजैक्शंस कैश की रिकॉर्ड करते हो, है ना, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। आपने अगर रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए कैश दिया तो भी आप रिकॉर्ड करते हो, यानी नॉन परचेज आपने कैश में किया रिकॉर्ड करोगे, फर्नीचर कैश में खरीदा रिकॉर्ड करोगे, बिल्डिंग में अगर कैश में खरीद ली तो रिकॉर्ड करोगे। कैश में कैश की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, क्या होती है, सारी ट्रांजैक्शंस, फिर कह रही हूं मैं सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं कैश बुक में, क्या होती हैं, सारी ट्रांजैक्शंस। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, क्या देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, कैश के बारे में। इसलिए हमें कैश बुक से कैश अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें कैश बुक से, इसलिए हमें कैश बुक से कैश अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कैश बुक से पूरी हो जाती है। क्या होता है, कैश बुक से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, इसलिए ये सब्सिडी बुक की तरह तो काम करती ही करती है, साथ में प्रिंसिपल बुक की तरह भी काम करती है। आई होप सो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमने डिस्कस कर लिया सब्सिडी बुक के बारे में सब कुछ, सब्सिडी बुक बनती कैसे है ना, सब्सिडी बुक बनती कैसे है हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो जैसे आपकी सब्सिडी बुक में परचेज बुक बनती है बच्चों, वैसे ही मैं आपको परचेज बुक बनाना बताऊंगी, वैसे ही आपकी सेल्स बुक बनती है, वैसी ही आपकी परचेज रिटर्न बुक बनेगी, सेल्स रिटर्न बुक बनेगी, सारी बुक सिमिलर ही बनती हैं। क्या है, सारी बुक सिमिलर ही बनती हैं, तो आपको ज्यादा ये होने की आवश्यकता नहीं है कि भैया हमें अलग अलग नहीं सिखाया, हमें सिर्फ सेल्स सिखाया, परचेज बुक बता दिया, सेल्स बुक नहीं बताया, सब ही एक जैसे बनते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आओ हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं परचेज बुक बनाने का, ठीक है चलो। तो हम यहीं बनाते हैं अपनी, क्या है, परचेज बुक, राइट। परचेज बुक हम यहीं बनाते हैं, और इस परचेज बुक में क्या क्या आता है, इस परचेज बुक में आता है डेट, ठीक है, इस परचेज बुक में आता है पर्टिकुलर, इस परचेज बुक में फिर आती है डिटेल्स, और उसके बाद आता है
अमाउंट। ठीक है, ये आपका परचेज बुक का क्या है, ये आपका परचेज बुक का फॉर्मेट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, डिटेल्स एंड अकाउंट। ओके, चल अब बनाना है आपको, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, द रफ बुक ऑफ मेसर नारायण कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। रफ बुक ऑफ मेसर नारायण कंपनी है जिसमें उन्होंने ये ट्रांजेक्शन किया। उन्होंने क्या किया, परचेज किया है फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। परचेज किया है ब्राउन एंड कंपनी से, किस पे, क्रेडिट पे। क्या, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस और 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन। पहली चीज तो एक ग्रॉस में होता कितना है, एक ग्रॉस में कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं, 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन। ठीक है, एक ग्रॉस में कितने होते हैं, 12 डजन होते हैं। तो और साथ में आपको क्या मिला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है 12% का। तो हम कैसे इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, देखो हमारी परचेज बुक है, हमने किससे परचेज की है, हमने किससे परचेज की है, हमने परचेज की है मैसर, किससे, ब्राउन एंड कंपनी से, है ना, मैसर ब्राउन एंड कंपनी से परचेज की है। ठीक है, क्रेडिट पे किया, क्या किया, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर डजन। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100, कितना हो गया, 500। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस है, ये कमी है। ये कब खरीदा है आपने, ये 2022 में Feb 1 की ट्रांजेक्शन है। ओके, फिर आपने 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदे 240 पर डजन। ठीक है, तो 1 ग्रॉस रजिस्टर जो आपने खरीदे हैं वो एट द रेट ऑफ 240 पर डजन खरीदे, यानी कि 12 इंटू 240 करो जरा, कितना होगा, ये होगा 2880। ओके, फिर कह रहा है आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ, तो इसका टोटल करो कितना होगा। ठीक है, इसका टोटल करो 500, ये हो गया 3380। इसमें आपने इसको दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, कितने से, 10% से। तो ट्रेड डिस्काउंट आप 10% से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 338। जरा वैल्यू निकालो कितना होता है, 3380 माइनस 33, ये हो गया 3042। तो आप अमाउंट पे क्या रिकॉर्ड करोगे, 3042। क्या रिकॉर्ड करोगे, 3042। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं भी करोगे, सीधा यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो 3042, चले। ओके, तो आप यहाँ क्या रिकॉर्ड करोगे, 3042, राइट। तो आपने इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन के साथ परचेज बुक में क्या करी, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। आगे देखो क्या है, आगे कह रहा है आपने परचेज किया फॉर कैश। अरे कैश में परचेज किया तो क्या परचेज बुक में आएगा, ये ट्रांजैक्शन आपकी परचेज बुक में नहीं आएगी, परचेज बुक में नहीं आएगी, कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। और कैश बुक बनाना हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, परचेज किया कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर ऑफिस गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000। आपने कंप्यूटर ऑफिस यूज के लिए परचेज किया है, तो यानी कि जो है परचेज आपकी है वो कैसी परचेज है, ये कैपिटल नेचर की है। ठीक है, कैपिटल नेचर की है। और कैपिटल नेचर की जो परचेजेस होती हैं, कैपिटल नेचर की जो परचेजेस होती हैं वो परचेज बुक में नहीं जाती, परचेज बुक में नहीं जाती। कहाँ रिकॉर्ड होगी एंट्री, ये एंट्री रिकॉर्ड होगी जर्नल प्रॉपर में। कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, चलो फिर कह रहा है आपने परचेज किया है ऑन क्रेडिट फ्रॉम दी पेपर कंपनी, 5 रीम खरीदे व्हाइट पेपर के 100 पर रीम के हिसाब से। ठीक है,
फिर आपने 10 रिंग खरीदे रूल पेपर के 150 के हिसाब से और उसमें आपको डिस्काउंट मिला 10% का। चलो ये हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट, ये हमें रिकॉर्ड करना है। तो करो, किससे खरीदा है आपने? आपने खरीदा है पेपर कंपनी से खरीदा है। क्या खरीदा है? 5 रीम खरीदे हैं व्हाइट पेपर के एट द रेट ऑफ 100 पर रीम के हिसाब से। कितने हो जाएंगे ये? 500। आप लोग ना एग्जाम में पूरा इस डिटेल को लिखना, राइट। दूसरा आपने क्या खरीदा है उनसे? आपने खरीदा 10 रीम ऑफ रूल पेपर, ठीक है। कहाँ गया? 10 रीम खरीदे हैं रूल पेपर के एट द रेट ऑफ 150 आई थिंक। तो कितना हो गया? 1500, राइट। अब वो कह रहा है इस पे आपको मिला है ट्रेड डिस्काउंट, ये हुआ 2000। इस पे मिला ट्रेड डिस्काउंट 10% से, कितने का हो गया? 200 का, ठीक है। यानी वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 1800, राइट। चलो अगला कह रहा है परचेज किया है 1 डजन जेल पेन ₹50 ईच फ्रॉम मैसर वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। मैसर वर्मा से आपने खरीदे हैं क्या? 10 जेल पेन खरीदे हैं, वेरी गुड। किस रेट से खरीदे हैं? 150 के रेट से, 15 के रेट से। तो कितने हो गए? 150। इधर भी आ गया 150, ओके। अब आपको क्या करना है? आपको कर देना है सीधा टोटल। जरा टोटल करो, कितना हुआ? ये हुआ 4992, ठीक है। कुछ गलत टोटल कर लिया क्या? अच्छा सॉरी, ये 10 जेल पेन नहीं है, 1 डजन जेल पेन है, इसीलिए नहीं बच रहा। ये क्या है? 1 डजन का मतलब 12 जेल पेन होगा 15 के रेट से। तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 180। अब जरा कर लो, 3042 प्लस 1800 प्लस 180, ठीक है। ये कितना आ गया? ये आ गया 5022, कितना आ गया? 5022, ठीक है। देखो इतना ही आया कि नहीं आया? टोटल यही आया। अब बात आती है कि मैडम हमने परचेज बुक तो बना ली, अब हम इसे परचेज अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें? बहुत सिंपल है। क्या है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे परचेज अकाउंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, परचेज अकाउंट में जब आप ये परचेज अकाउंट में जब आप ये बैलेंस को ट्रांसफर करोगे, परचेज अकाउंट में जब आप ये बैलेंस ट्रांसफर करोगे तो कहाँ लिखोगे? आपको पता है ना परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, ठीक है ना, क्रेडिट। परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो आप यहीं पे इसको रिकॉर्ड करोगे, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, ठीक है। और जो भी अमाउंट आ रहा है 5022 उसको आप यहाँ रिकॉर्ड कर दोगे। ये अमाउंट है हमारा परचेज बुक के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस तरीके से परचेज बुक से एंट्री परचेज अकाउंट पे ट्रांसफर होती है। अब मैं एक बात आपको बता रही हूँ, अगर मान लो सेल्स बुक से आपको ट्रांसफर करना होता, सेल्स बुक से अगर आपको सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करना होता तो सेल्स अकाउंट में एंट्री क्या होती है? क्रेडिट होती है ना। तो उसको आप क्या लिखते? आप यहाँ पे लिखते बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक, और आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते जो भी आपका XYZ अमाउंट होता। तो इस तरीके से आप सब्सिडरी बुक से बैलेंस ट्रांसफर करते हो, किसमें? अपने लेजर अकाउंट में, ठीक है, ओके। ये एक और एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, ठीक है।
थोड़ा सा डिटेल्ड में बना हुआ है परचेज बुक, आप ऐसे चाहो तो बनाओ, वरना आप जैसे पता है वैसे बना सकते हो, ठीक है। सेल्स बुक भी देखो सिमिलरली ऐसे ही बना है, डिटेल्स आपको डालनी है और पोस्ट कर देनी है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आगे और आपको बताया जाए, ठीक है। राइट 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 राइट, चलो देखो एक और मैं सेपरेट तो नहीं करा रही हूं, एग्जाम्पल के थ्रू इसी बुक में आपको समझा देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को एंटर करना है आपको परचेज बुक में और फिर पोस्ट करना है उनको लेजर में, ठीक है। आपने परचेज किया है किससे, अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली से 100 डजन ऑफ रेक्सोना हवाई चप्पल 120 पर डजन के रेट से। 200 डजन पालकी लेदर चप्पल खरीदी है 300 पर डजन के रेट से। आपको ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% का है और फ्रेट चार्ज लगे हैं 150%। तो देखो बच्चों, एक तरीका तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो आप सीधे लिखोगे क्या, आप लिखोगे अजय एंटरप्राइजेस, है ना, फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। फॉर्मेट बना के आप लिखोगे अजय एंटरप्राइज, ठीक। सिर्फ आपकी बुक में फॉर्मेट अलग है, एक तरीका तो वही है। तो आप ये लिखोगे कि 100 डजन आपने खरीदा है हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ 120, तो ये हो गया 12,000, ठीक है। फिर आप कहोगे हमने 200 डजन खरीदे हैं अब चप्पल कितने 300 के रेट से, तो 326 ये 60,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 72,000। इसमें आप कहोगे, आप माइनस कर दोगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट 10% से है ना आपका 720, ठीक। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 64,800 और प्लस आपसे बोला है, आपसे क्या लिया गया है, फ्रेट लिया गया है। क्या लिया गया है, फ्रेट लिया गया है, कितने का 150। आप इसको इसमें ऐड करोगे और टोटल के कॉलम में डाल दोगे 64,800 प्लस 150, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेट ऐड करो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आप एक हाँ, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फ्रेट को भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे, राइट। और फ्रेट को ऐड करके आप 150 ऐड करो और लिख दो 64950, ठीक है। क्या लिख दोगे, 64950। ये वही मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में नीचे एक और मेथड दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेट लिखा, पर्टिकुलर्स लिखा, डिटेल लिखा, फिर ग्रॉस अमाउंट लिखा, उसके बाद रेट डिस्काउंट निकाला, फिर नेट प्राइस लिखा, फिर रेट निकाल, फिर टोटल अमाउंट, ठीक है। इससे वैल्यूज काफी अलग अलग रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बट एग्जाम में हो सकता है फॉर्मेट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, तो आप जो बेसिक फॉर्मेट है उसके साथ जा सकते हो, राइट। अब सबकी लेजर पोस्टिंग तो मैंने आपको बता दिया परचेज बुक से परचेज अकाउंट में कैसे जाएगा। अब बात आती है एक और चीज, यहाँ पे अजय एंटरप्राइजेस का लेजर बनेगा ना बच्चों, ठीक है। अजय एंटरप्राइजेस के लेजर में आप कैसे एंट्री डालोगे, अजय एंटरप्राइजेस। अब एक बात बताओ, अजय एंटरप्राइजेस ने क्या किया हुआ है, अजय एंटरप्राइजेस आपका क्या है, आप पहले मुझे ये बता दो, ठीक है। आपने परचेज की थी अजय एंटरप्राइजेस से, राइट। आप परचेज की एंट्री क्या डालते हो बच्चों, आप परचेज की एंट्री क्या डालते हो, आप परचेज की एंट्री डालोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, यही डालोगे। कितने से डालोगे, 64950, 64950। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा
बाय परचेज। अजय एंटरप्राइज का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से 64950 से, कितने से 64950 से। देखो क्या है, अजय में कैसे एंट्री पास की है, लिखा है ना, बाय परचेज अकाउंट 64800 या बाय फ्रेट 150, अलग अलग बाइफरकेट कर दिया हमने, उसको कंबाइन डाल दिया। तो देखो एक चीज जो मेरे को बताने की बात आपकी ये थी, वो ये थी कि जब आप किसी क्रेडिटर या डेबिटर का अकाउंट बनाओगे तो उसे परचेज या सेल्स से ही डेबिट या क्रेडिट करोगे। आई होप सो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ। मैंने कहा था ये एक ही क्लास का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। कैश बुक हमारा जो है वो थोड़ा सा लंबा चलने वाला चैप्टर है, ठीक है। हमने परचेज बुक बनाकर देख ली कि परचेज बुक कैसे बनती है, हमने पोस्टिंग देख ली। अब हम मिलेंगे कल, और एक सेपरेट वीडियो, पहले आपको उसका एमसीक्यू मिलेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैश, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।